નમસ્કાર. બધાને મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી એટલે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના ગુરુવારી મીટિંગને સ્વાગત છે. આપણે સાંપ્રત પર ચર્ચા કરવાના છે. સાંપ્રત તો બહુ બધું હોય, પણ સેમ જે આપણે બધા ઓલ ઇન્ડિયાને બધા ધ્યાન રાખીને હિન્દીમાં बात करूँ फर्ज पड़ी है, એટલે હિન્દીમાં હું बात करूँ. नमस्ते. मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का गुरुवारी मीटिंग में सबको स्वागत है. आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत दिन के बाद सांप्रत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं. सांप्रत में तो बहुत घटनाएं इन दिनों घटती है और हो रही है. तो किसको ले किसको छोड़े, नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल में उसकी एक प्रकार का मूंझवण रहता है. लेकिन मैं फिलहाल कुछ जर्नी करके आया और स्टेशनों में एक नजर मैंने डाला कि भीड़ ही भीड़ है और माइग्रेशंस मजदूर लोग जो हैं पूरा कीड़े मकोड़े जैसे फिर से कहाँ जा रहे हैं. वो कहाँ जा रहे हैं? नौकरी की तलाश में या नौकरी जहां पहले था उसकी ओर जा रहे हैं. एक माइग्रेशंस की जो पूरा जो यात्रा जो था, रिटर्न जर्नी, जो कोविड के टाइम में देखा था हमने, माइल्स आफ्टर माइल्स उन्होंने दिल्ली से शहरों से ट्रेन नहीं मिला, बस नहीं मिला, अपनी बच्ची पिता को बैठा करके हजारों किलोमीटर ले जाती है, अपने वतन की तरफ ले जाती है. कोई जाने का कोई साधन नहीं है तो लोग रेल के पटरी पर चलते गए और रेल पटरी उनको गाड़ी चढ़ा दिया. ये सब आप जानते हैं. वो दिन अचानक हम भूलना चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे, लेकिन भुलाने के लिए हमारे पास बहुत मसाला होता है, लोग जल्दी थोड़ा भूल भी जाते हैं. लेकिन गांव भी तो गए, कभी वापिस नहीं आएंगे. दिल्ली नहीं आएंगे, मुंबई नहीं आएंगे, ऐसा ऐसा बोल के गए, सूरत नहीं आएंगे. लेकिन कब तक? कौन सी गांव में लोग को नौकरी मिल जाता है? एक जिस मनरेगा में काम करते थे, एक परिवार वालों को काम करते थे, वहां 2-3 जाके जुड़ गए और एक परिवार के एक प्लॉट था तो एक ही प्लॉट में सारे परिवार ने काम करने गए. तो थोड़ा दिन तो कोविड जब तक रहा या उसका जो डर रहा तो चल गया. लेकिन बातों में तो जमीन को लेकर जो बंटवारा हो जाता है, क्या मनरेगा का जो जमीन जो है एक परिवार काम भले कर सकता है तो क्राइसिस दिखता है. फिर लोग ढूंढने लगते हैं, निकलते हैं, कुछ गल्ला वाला से चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ सब्जी बिक्री करने की कोशिश करते हैं, कभी गुजारा नहीं होता है. फिर वही के वही बॉम्बे वापस जाओ, अभी दिल्ली वापस जाओ, शहरों में वापस जाओ. अभी जहां गए थे नौकरी करते तो कारखाना बंद है, आराम से कारखाना बंद कर दिया गया, कोई कंपेंसेशन वगैरह बंद कर दिया गया. तो फिर क्या करते आप जाएंगे तो देखेंगे गल्ला जो है, क्या बोल ठेला गाड़ी जो है, ठेला गाड़ी वो ठेल के गली गली में फिर रहे हैं, कुछ ना कुछ की सब्जी लेके, कोई रुमाल लेके, कोई कपड़ा लेके, कोई प्याज लेके, कोई आलू पटाटा लेकर वही घूम रहे हैं. और कुछ लोग आके फिर से देखेंगे कुछ शहर है जो वहाँ रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो है, जिसको हम रिक्शा कहते हैं, ऑटो रिक्शा कहें, वही चलाते रहते हैं. बस वही ऑटो रिक्शा में फिर ड्राइवर बन गए. यही चलते रहता है, ये रफ्तार चलता रहता है. फिर अगर पूछेंगे तो कारखाने के बारे में पूछेंगे, अगर 12 घंटा 14 घंटा काम करने के बाद उनको मुश्किल से 9-10 हजार रुपया मिलता है. अभी जो पहले जो कमा लेते थे वो लोग 15,000 16,000 कमा लेते थे, आज वही मजदूर बहुत मुश्किल से, अगर मान लीजिए पावर लूम में काम करता है तो मुश्किल से 10,000 11,000 9,000 तक मिलता है. उसमें अपना भाड़े का मकान में रहना, खोली में रहना और घर को पैसा भेजना, बाकी जो तबीयत खराब होता है इसको करना. और शादी विवाह जो खुद आप सोच ही नहीं सकते, शादी विवाह जो करना पड़ता ही है, परिवार की प्रेशर में करना पड़ता है, खासकर लड़कियों का धार उधार करके होता रहता है. वही फिर से वही रिटर्न जो है, पुनरावृत्ति, एक चक्र जो होता है, चक्र में फिर से आपको माइग्रेशन मिलेगा आपको. तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो बात है, बेरोजगार जो कहते हैं, कभी कभी बेकारी भी आदमी के बेकार हो गया आदमी, बेरोजगार, हिडन एम्प्लॉयमेंट की जो बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि इस तरह का जो माइग्रेशन फिर से बढ़ते जा रहे हैं. और सारे ट्रेनें जो भर भर के गुजरात की तरफ, बॉम्बे की तरफ, दिल्ली की तरफ, सारे ट्रेन कौन से स्टेट से, यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से, आंध्र से, छत्तीसगढ़ से,
पूरा ट्रेन भर भर के लोग कहाँ जा रहे हैं, झारखंड से, ये इस यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ के मजदूर यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ प्रोडक्शन होता है। फिर वही बात, ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना, ना पगार का ठिकाना, ना प्रोटेक्शन की ठिकाना, लेबर लॉ बदल गया है, तो लेबर का कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। ये ताजा खबर है, इलेक्शन का महीना है, इलेक्शन आने वाले हैं काफी राज्यों में से, तो इलेक्शन में थोड़ा राहत तो मिलना चाहिए ना। लेकिन रेवड़ी की बात होती है, रेवड़ी में मजदूरों के बारे में रेवड़ी नहीं, रेवड़ी तो अदानी को अंबानी को होगा ना। उनको अगर रेवड़ी मिलेगा तो देश चलेगा, कारखाना चलेगा, धंधा चलेगा, शेयर मार्केट चलेगा, तो देश की तेजी आएगी। तो ये देश की तेजी जो बात, रेवड़ी जो है, ये अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए रेवड़ी है, या उनको पावर को माफी दे देना, कर्जा को माफी दे देना, ये सब रेवड़ी हो सकता है। लेकिन अगर कुछ स्टेट में अगर मान लीजिए अगर बीपीएल लाइन को पकड़ करके अगर लोगों को मदद की जा रही है, भले कोई भी सरकार क्यों ना हो, और नवीन पटनायक का सरकार क्यों ना हो, वो छत्तीसगढ़ का सरकार क्यों ना हो, तो आर्या ऐसे कुछ का सरकार क्यों ना हो, तो ये जो सरकार की जो बात है, जो कोई भी सरकार हो, खास करके बीजेपी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो, अगर थोड़ा अगर वो लोग वेलफेयरिज्म करते हैं तो इसको बोल रहे थे कि रेवड़ी कल्चर नहीं चाहिए। रेवड़ी कल्चर बेकार बात है। हमारे प्रधानमंत्री बड़े बड़े आवाज से बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर ये बोलते कि रेवड़ी जो है ये अदानी अंबानी को जो पूंजीपति जो है उनको नहीं मिलेगा, ये हम बंद करते हैं, अगर बोलते तो शायद ये जस्टिफाई होता, लेकिन वो बात नहीं है। जबकि गुजरात में यहाँ जो बीपीएल के लोग थे, अचानक पूरे एपीएल हो गए। मतलब बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन और एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन हो गया। अगर आपको घर में जो इन्वेस्टिगेशन करते, पहले हमको याद था जो क्या बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे के जो ऑफिशियल दफ्तर होते हैं, हमारे यहाँ से बड़ौदा में यहाँ एक बड़ा दफ्तर है, वहां हमारे कुछ मित्र काम करते थे, उनके साथ बातचीत होती थी, तो बोलते हमारे कैसे हम इसको सैंपल सर्वे करते हैं। तो 20 साल की बात मैं कहता हूँ, अगर आपके घर में चम्मच है, वो स्टील की चम्मच है या एल्यूमिनियम की चम्मच है, आपके घर में बर्तन है, अगर आपके घर एल्यूमिनियम की बर्तन है या स्टील की बर्तन है, आपका घर में थाली जो है स्टील की थाली है या आपका एल्यूमिनियम की थाली है, एल्यूमिनियम मतलब जो ये जो सिल्वर वाली जो होता है ना, तो वो वाली थाली है। आपके घर में पंखा तो नहीं, पंखा है तो अलग बात है, साइकिल है तो कितने स्टील कंजम्पशन है, कितना आयरन कंजम्पशन है, कितने मिट्टी का बर्तन है, इसी के आधार पर आपको नेशनल सर्वे में आपका पॉवर्टी लाइन वगैरह ठीक होता था। लेकिन अभी मानिए आपके घर में गए, पुराना पॉवर्टी लाइन के हिसाब से गए, आपका घर में पंखा है तो बड़ा गड़बड़ है, और मान लीजिए साइकिल भी है तो भी गड़बड़, 2 साइकिल है तो भी गड़बड़ है। अगर एक साइकिल में मान लीजिए वो सेफ्रन कलर वाली साइकिल अगर सरकार के भी है तो भी गड़बड़ हो गया, आपको बीपीएल से एपीएल जाने का रास्ता बन गया। और बाद में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको नौकरी मिला, कड़िया तक तो नौकरी मिलता है, आजकल नौकरी कहीं मिलता नहीं है, गांव के लोग थोड़ा कड़िया काम करने के लिए निकल पड़ते हैं, लोन वोन लेके सेकेंड हैंड वो मोटरसाइकिल ले लेते हैं, कभी तो 5,000 7,000 मिल जाता है। अगर मोटरसाइकिल खड़ा है घर में तो गया, तो आप बीपीएल से हो गए एपीएल बस। तो ये पूछेंगे नहीं मोटरसाइकिल कहां से लाए, पैसा कहां से मिला, कहां से लोन लिए, वो लोन कैसे आप दे रहे हैं, कितना इंटरेस्ट में लोन लिया, वो नहीं पूछेंगे, तो बीपीएल से आप एपीएल हो जाएंगे। फिर आपको जब फ्री मिलता था बीपीएल में, फ्री मतलब 1 रुपये में चावल या जो मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा। तो आपको चावल बंद हो जाएगा, तो आपको ये चावल मिलेगा तो गेहूं बंद हो जाएगा, गेहूं बंद हो जाएगा तो ये केवल दाल नहीं मिलेगा, दाल बंद हो जाएगा। केरोसिन बहुत जरूरी है, गांव में जो है केरोसिन लाइट, शहर में जो हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ ये थोड़ा अच्छा एरिया है, बड़े बड़े लोग भी रहते हैं इधर, तो यहाँ लाइट कम जाता है। लेकिन आप अहमदाबाद में भी जहाँ नरोड़ा विस्तार है, ओड़ा विस्तार है, जहाँ मजदूर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, जो मार्जिनलाइज पीपुल रहते हैं, तो वहां तो लाइट जाते ही रहता है, उनका तो 2-3 घंटे जाना तो बिल्कुल वाजिबी है, और वो लोग आधी पड़ गए, उनका घर में आधी पड़ गए। तो जहाँ गाँव में ऐसा है कि गाँव में घंटा घंटा एक दिन पूरा लाइट चला जाता है, तो उनको फिर से वही जो कहते हैं कि केरोसिन के लंठन और लंठन भी परचेज करना पड़ता है, दिया जो होता है, वो जो स्याही की बोतल होती है, कोई बोतल होता है, केरोसिन डाल के दिया डाल के लगाना पड़ता है, तो इसी के ऊपर चलता पड़ता है। केरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो केरोसिन को लेकर ही उनका घर में लाइटिंग होता है, तो ये बात है। तो केरोसिन के सप्लाई में बड़ा प्रॉब्लम है, केरोसिन सप्लाई भी ठीक से भी नहीं होता है।
तो ये जो केरोसिन की बात है आपको भी कम मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो ये जो बात है, तो इसको लेके एपीएल से बीपीएल होना, बीपीएल से एपीएल होना गुजरात में आम बात है। मैं अभी कुछ जिला में घूम के आया तो बातचीत किया, तो मैं देखा कि यहाँ तो जो चावल भी देखा, चावल है टूटा हुआ चावल। बोले कि हमको दाल नहीं मिलता है, हमको गेहूं नहीं मिलता। उन्होंने पूरा बताया। मैंने ऐसा कैसे हो गया ना, हमको पहले मिलता था। मैंने बोला कि आपने क्या मोटरसाइकिल परचेज किया हो आपने? तो हाँ लिया ना, कुछ कड़िया काम करना है तो जाना पड़ता है मुझे। कड़िया काम ही एक प्रकार का काम है जो मिलेगा। ये फॉरेस्ट का जो काम है थोड़ा बहुत काटा काटी में मिलता है, तो या शिरडी में काम करने के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो ये आपने, मैंने आई गलती की आपने। तो ये जो मोटरसाइकिल ले लिया, अगर पंखा है क्या? नहीं, पंखा तो नहीं है, एक टेबल पंखा था। तो टेबल पंखा है, सीलिंग पंखा है, ये आपको हिसाब आएगा। तो बीपीएल से बीपीएल में एपीएल हो जाना, ये प्रमोशन हो जाना, तो गुजरात में आपका इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, सब लोग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, बिलो पॉवर्टी लाइन में गुजरात में नहीं है, ये दिखाने के लिए ये बहुत अच्छा चीज है। तो आपको ये रेवड़ी यहाँ नहीं मिलेगा। अगर आपको चावल मिलता था या आपको गेहूं मिलता था, रेवड़ी है, लेकिन वो रेवड़ी आपको नहीं मिलेगा। जबकि मैंने और कुछ स्टेट में देखा मैंने कि वहां क्या है कि उनको 1 रुपए का चावल बराबर मिलता है, और वो चावल अच्छा चावल है, वो मैं देखा इट इज गुड राइस। और भी देखा कि और भी दाल भी अच्छा है। तो मैंने जो देखने को मिला, तो वहां जो कंपेयर किया, तो हमें ये गुजरात गवर्न स्टेट में ये जो रेवड़ी की जो बात है, गरीब आदमी को भी थोड़ा रेवड़ी दो तो थोड़ा वोट भी तो मिल सकता है आपको। नहीं, आपको गरीब आदमी को रेवड़ी देने से तो आपको वोट की चिंता नहीं, कि आपको वोट तो है आपका। आप सोचते कि आपका सारे वोट जो होगा वो तो बीजेपी को ही जाएगा। वहां तो आपके भक्त सारे लोग हैं, आप तो कॉन्फिडेंट में हैं। सो यू डू नॉट नीड एनी रेमेडी फॉर द कॉमन पीपल। तो ये जो बात हो गई, तो ये टारगेट करते हैं अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते हैं, तो वहां तो दिल्ली है ना, तो मतलब वो मीडिया का बात है, तो तू में होने का ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन बाकी जो गरीब स्टेट है, झारखंड है, उड़ीसा है, बाकी छत्तीसगढ़ है, वहां तो गरीब स्टेट है, वहां आप क्या डायलॉग करेंगे, क्या डिबेट आप करेंगे? तो वहां डिबेट डायलॉग नहीं होता है। तो ये टीवी में ये लोग दिखते नहीं है, और लोग को पता भी चलता भी नहीं है। यहाँ जो डांग जैसा है कि साबरकुंडला जैसा, ये साबरकांठा जैसा है कि बनासकांठा जैसा है, तो वहां लोगों की जो स्थिति है उनकी बात पता नहीं चलेगा। यहाँ तो खाली रिवर फ्रंट की बात ही चलती है। गुजरात में एक ही फ्रंट है, what one front, that is river front, not war front, but river front. This is the war front for the elections. ये सारे भारत का अगर आएंगे बीजेपी तो सबको रिवर फ्रंट बना देंगे वो। तो ये जो पानी का जो तापी, नर्मदा, तापी, पार, पूर्णा, ये सब नदी का जो बात चल रही है, प्रकल्प की बात है, ये आवा का डांग का प्रकल्प है। वहां पानी को उन लोगों ने अभी हर जगह डैम बना देंगे। तो डैम बनाना, पानी अगर लोगों को देना है, तो पानी देने के बाद इसके ऊपर हमने काफी बार भी चर्चा भी की है। पानी देना है तो थोड़ा थोड़ा चेक डैम करो, पानी आप दे दो, तो पानी आएगा, तो आप जो डांगर जो है, चोखा जो है, ये आप बराबर आप इसको खेती कर सकते हैं। नहीं, वो जो बात है, बड़ा बड़ा डैम करेंगे, बड़ा बड़ा डैम करके पानी को इकट्ठा करते 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 वो पानी को हम नर्मदा में ले जाएंगे, फिर बाद में बड़ौदा से होकर ये नदी का पानी रिवर फ्रंट में आएगा। ये छुपी बात है। 12 महीना अहमदाबाद जैसे शहर में पानी तो यहाँ होना चाहिए, और अहमदाबाद के लोग कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। उनका ब्यूटी ऑफ द रिवर, यहाँ सी रिवर रेस्टोरेंट, यहाँ सी प्लेन, और भी कुछ भी हो सकता है, और भी जो और भी कुछ और हो सकता है। तो फ्लोटिंग गार्डन, या आप जाकर फ्लोटिंग गार्डन बैठ के भी चाय पियेंगे, ये सब करने की बात भी होती रहती है। तो रिवर फ्रंट का में पूरा 12 महीना पानी चलेगा, और यहाँ से सी प्लेन 2-2 बार 3-3 बार यहाँ का क्या रिवर प्लेन क्या जो मोदी जी टेकअप करते थे, वो यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी करते थे काफी पैसा लेके, तो अभी वो नहीं हो पाता। और इन ऑपरेटिव है, करोड़ों रुपया खर्चा हो गया, और इन ऑपरेटिव है, फिर ऑपरेटिव करना पड़ेगा, ड्रेजिंग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, ताकि शिप प्लेन वहां वो लैंड करेगा, फिर लोग जाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। ये लिख ये रिवर फ्रंट, ये टूरिज्म की बात होगी। तो ये जो जंगलों में जो नदियां बह रही है, हवा या सारी एरिया में जो बह रही है, उस पानी को डाइवर्ट करके आप किसी ना किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ले आओ कहा, रिवर फ्रंट में। और थोड़ा पानी अगर जो नर्मदा का पानी अगर भुज में देंगे, तो नर्मदा पानी थोड़ा सौराष्ट्र में जाएगा, तो यहाँ तो सूखा रहेगा। तो इसीलिए ये सब योजना प्रकल्प बनाए जा रही है। और ये बात है कि अभी ये न्यूज जो है हमारा मीडिया सर्कल्स में, जो साउथ गुजरात का जो है
थोड़ा थोड़ा ये लोग देते हैं, लेकिन बाकी जो बड़े बड़े शहर हैं, अहमदाबाद, नर्मदा, अहमदाबाद, बड़ौदा, इस शहर में ये सब न्यूज ये बाद में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो रेवड़ी कल्चर की बात, और रेवड़ी कल्चर जो है अहमदाबाद लोगों का रेवड़ी कल्चर, क्योंकि उनके एंटरटेनिंग लाइफ, इनको शाम सवेरे रनिंग ये सब के लिए उनको खुश रखना है। अहमदाबाद के लोग खुश तो सारा गुजरात के लोग खुश। अहमदाबाद में आवाज नहीं होनी चाहिए, यहाँ कोई हमारे मांगे पूरी करो ये बात नहीं होनी चाहिए। उनको पूरा जो आज पुराने जमाने में जो राजा लोग जो थे, अपने नगर सभ्यता जो था, उनका नगर जो उनका राजबाटी जो है, पैलेस जो है, पैलेस के चारों ओर जो लोग रहते हैं वो उनका जीवन है, वो शहर है, वो धबकता जिंदगी है। तो ये अगर हो जाएगा तो बाद में बाकी लोग मरे कोई चिंता नहीं है। तो इसी तरह प्रकार रेवड़ी कल्चर आप जो हम बात कर रहे हैं वो किसके लिए हो रहा है, ये एक बड़ी बात हो गई है। रही बात तो ये जो बात में जो रेवड़ी कल्चर की बात हम जो कर रहे, रेवड़ी जिसको मिलना चाहिए अगर नहीं देते हैं तो होता क्या है, दशा क्या होता है, दशा होता है सुसाइड्स। आज जब क्राइम रिपोर्ट का बात आया, कितना 1.63 समथिंग सुसाइड हुआ 2021 में, और ये सबसे हाईएस्ट मैंने लास्ट कितना 5 साल या 10 साल में ये हाईएस्ट है। और इनमें से ये बाद में जो सुसाइड का और जो हुआ कि उससे पहले 1,53 लाख था लास्ट ईयर, मैंने उसके पहले था 1.39। ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। और स्टूडेंट का सुसाइड बढ़ा है 8.2% स्टूडेंट का सुसाइड बढ़ा। इनमें जो सुसाइड है कुछ व्यापारी भी हैं। ये व्यापारी कैसे अचानक आ गए, कहां से आ गए, कौन है व्यापारी, कहां से व्यापारी का सुसाइड शुरू हुआ, ये भी देखने वाली बात है। आज के पेपर में ये सुसाइड में काफी तरह बहुत दुख की बात है। सुसाइड जो होता है जीवन नहीं है, बहुत दुख की बात है। आज के पेपर में सवेरे देखा कि एक कांस्टेबल, एक यंग कांस्टेबल, उसका वाइफ भी यंग, उनके बच्चे के साथ में दो बजे, कोई देखने का थी नहीं, रात को 1:30 बजे 2 बजे ये लोग पूरा सुसाइड किए। और उसका तरह तरह का स्टोरी, और स्वामी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा झगड़ी था। तो झगड़ा किसके लिए होता है भाई, तेल नून के संसार में झगड़ा होता है, तेल नून के संसार में घर में झगड़ा होता है, नहीं झगड़ा होता था, लेकिन सुसाइड कोई नहीं करता था। अभी सुसाइड की संख्या बढ़ गई है, स्टूडेंट की सुसाइड। आप ये भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, करोड़ लाखों रुपया खर्चा करके आपको मेडिकल में जाना है, लाखों खर्चा कर आर्किटेक्ट में जाना है, लाखों खर्चा इंजीनियरिंग में जाना है, और कुछ जाना है, प्रोफेशनल कोर्स में जाना है। इतना पैसा खर्चा करने के बाद आपको कैरियर बिल्टअप होता नहीं, आपको डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिलता है, मोर देन 90% की बात में कर नहीं मिलता है, और घर में ठपका मिलता है। नालायक, तो इतना पैसा दिया, पास भी नहीं किया, क्वालिफाई भी नहीं किया, तो उनको ज्यादा जिंदगी नहीं है। कॉलेज और ट्यूशन, कॉलेज और क्या बोलो इसको, ये जो क्लासेज जो होता है, ट्यूशन जाके पढ़ो, आ जाता पैसा देकर, पैसा में इसको बनाना है। जो पेरेंट्स की जो दूसरा प्रॉब्लम, जो बच्चों को देखकर जो लाल टपकता है, मुझे ये बनाना है, तो बच्चों का भी सुसाइड बढ़ गया है। कैंपस में, हॉस्टल्स में ये भी सुसाइड भी कर रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है। तो ये बात जो है, तो ये सुसाइड क्या ये सुसाइड जो हो रहा है, ये इंडिकेट क्या करता है, हेल्थ ऑफ द नेशंस, इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द नेशंस, इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशंस या फेलर ऑफ द नेशंस की है ना। इसको खाली एक बार नेशनल क्राइम रिपोर्ट में छपकेगा, 1-2 बार एडिटोरियल में आएगा, लेकिन फिर से बाद में जीडीपी और बाद में हमारे कितना पर हेड इनकम हो गया, गरीबाई इधर नहीं है, गरीबाई कम हो रहा है, हमारा वर्ल्ड में इकोनॉमी 7th क्रम में है, 5वीं क्रम में है। ये होरीफाई चलता है कि हम तो यूरोप से भी आगे हैं, हम तो इंग्लैंड से भी आगे हैं, हम अमेरिका से भी आगे हैं, हम कितने आगे किस किस चीजों में हैं। तो ये बात आने की एक कोशिश होती रहती है, और मीडिया को अपने हाथ में रखना, और मीडिया को लेने के लिए जो भी मीडिया है आपको इनडायरेक्ट वे से कंट्रोल कर लेना, जो हुआ एनडीटीवी के साथ हुआ, पता भी नहीं है, व्हेन यू आर स्लीपिंग दी ओनली मीडिया इज अंडर योर कंट्रोल। तो ये अजीब बात है, प्रहरा है वगैरह समझ में नहीं आता है कि उनका मीडिया अपने हाथ से चला गया। हाउ अदानी है ना, मनी कैन इन्वेड लाइक दिस, लाइक ए स्मोक, मैंने एक पॉइजनस स्नेक या पॉइजन या लाइक ए स्मोक, दे कैन कैप्चर द मीडिया। और यही हुआ है संपर्क में। आप देखिए तो मीडिया भी कैसे, जो भी थोड़ा मीडिया कुछ बोलता है, पूरा तो नहीं बोल सकते, कुछ बोलते हैं, उसमें भी सरकार को कंफर्टेबल नहीं लगता है, ताकि उन्हीं को पकड़ो जो ये बात कर सकते हैं, अदानी और अंबानी।
जैसे जॉन कैनेडी की जो बात है, हु किल्ड जॉन कैनेडी? जॉन कैनेडी को मारने के पीछे जो था बिजनेस टाइकून, कौन था ये? ना इंडस्ट्रियल मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स जो वियतनाम से कुछ ट्रूप्स विड्रॉ करने की बात करते थे, उसकी इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी में, अमेरिका इकोनॉमी में काफी हेवी होने वाला था, इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स में हेवी होने वाला था। सो देन गवर्नमेंट जो था वो नहीं चाहते थे कि वो मिलिट्री जो है वियतनाम से विड्रॉ करे, इसीलिए क्या हुआ, तो कैनेडी को ही मार दो। मारने वाला आदमी भी उनका ही है, इन्वेस्टिगेशन करने वाला भी उनका ही है, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को भी गवा देना उनका ही है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। कुछ कुछ फिल्म बनाए, असैसिनेशन ऑफ जेके जो ये बनाए, और ये कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाए, 2-3 फिल्म बनी, उसी से जो पता चला वारेन कमीशन में क्या है जो पता चला। तो ऐसे ही आज हमारे देश में इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स जो डेवलप हो रहा है, ये पूरा के पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अंदर सही कैप्चर कर रहा है, और हमारे मुखिया लोग जो है उनकी टॉयज है, दे आर द टॉयज इन द हैंड ऑफ द इंडस्ट्रियल मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स। तो ये बात जो है, तो सुसाइड की जो बात है, तो ये 8.2 स्टूडेंट का सुसाइड जो हुआ, ये स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए भी जो बड़ी एक चौंकाने बात है। कितना कौन है भी, आप देखेंगे कैंपस में जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट खोया खोया लगते हैं, दे आर नॉट इन द यूजुअल जॉयफुल मूड। नॉर्मल एक जॉयफुल स्टूडेंट मूड में होता है ना, हंसी खुशी नाच कूदा बातचीत करना, कॉम्पीट करना, बात करना, वो नहीं, दबे 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 दबे, हाथ तक भी नहीं हिलता है, उनका हाथ भी आगे ऐसा आगे पीछे भी नहीं हिलता। तो पूरा ऐसे आपको डिप्रेसिव एटमोस्फेयर इनसाइड द यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेगा आपको। तो ये सब बात जो आज का ये में सांप्रत की बातों में ये सारे चीज हमारे सामने आ रही है, और ये आपके सामने मुझे पेश करने का था। इससे तो और भी काफी चीजें हो रही है। अभी हमारे फॉरेन रिलेशनशिप बढ़ेगा, तो फॉरेन रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ बढ़ेगा, वो तो बढ़ते ही रहता है, और उसके साथ में प्राइस किया है, और ऐसे भी हमारा रिलेशनशिप नेबरिंग, बाकी जो नेबरिंग के साथ में इतना अच्छा नहीं भी होता है, वो भी आपको पता है। तो ऐसे सारे चीजों को लेकर मैंने आपको सामने ये थोड़ा सा कुछ जो करंट सिचुएशन जो है रखा, ताकि हम आपस में ये बात हम डिस्कशन हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं सज्जनों, हमारे जो एमएसडी के लोग बैठे हुए हैं, देयर क्वाइट बहुत ही वोकल हैं, बहुत ही आर्टिकुलेट हैं, और विल बी डिस्कसिंग। तो मैं यही बोलकर मेरी अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। नमस्ते।